प्रवृत्तम चक्रम में अनुवर्त्यति है। अघ आयु इंद्रिय आराम मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हम्म, ओके। तो सीक्वेंस ऑफ द श्लोकास। इस श्लोक का जो इस चैप्टर का जो पहला श्लोक था, उसमें अर्जुन का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? कि आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। कि भाई युद्ध में मुझे क्यों धकेल रहे हो। और अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान 9वें श्लोक में देते हैं। क्या कह रहे हैं? कि यज्ञ के लिए अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त प्रत्येक कर्म कर्म बंधन है ना। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा, कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा कोई भी अगर कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म बंधन उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि युद्ध रूपी कर्म, अगर युद्ध रूपी कर्म है, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है तो वो कर्म बंधन नहीं है ना। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है? घोर युद्ध रूपी घोर कर्म में लगा रहे हो। अर्जुन कह रहा है कि ये युद्ध में करूंगा तो ये घोर कर्म होगा मेरा, बहुत ही निचला कर्म होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर ये घोर का ये युद्ध भी अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया तो ये घोर कर्म नहीं होगा। इससे आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है ये सारा कार्य। बल्कि आप जितने भी दूसरे कर्म करोगे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य नहीं किया गया तो अपनी इंद्रिय तृप्ति माना जाएगा और उसका कर्म बंधन लगेगा, उसके आपको पाप लगेंगे। वो सभी घोर कर्म है। और 13वें श्लोक में फिर भगवान ने कहा कि कोई व्यक्ति यहां तक केवल अपने भोजन के लिए अन्न पकाता है। कोई व्यक्ति अगर अपने भोजन के लिए ही अन्न पकाता है तो वह भी पापी, वह पापी है, वो पाप ही खाता है। और इस बात को समझाने के लिए भगवान ने अगले श्लोक में अन्न की उत्पत्ति बताई। कि अन्न की उत्पत्ति के कारण, है ना, अन्न की उत्पत्ति का कारण कौन सा था? भगवान श्री कृष्ण, है ना, अंतिम कारण भगवान श्री कृष्ण था। उन्होंने बताया कि अन्न जरूरी है आपके शरीर के लिए, और इस शरीर का जो इस अन्न की उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो मैं हूं। अगर मैं अलाउ नहीं करूंगा तो ये अन्न नहीं हो सकता, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य की शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है, और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से, कर्म की उत्पत्ति वेद से, वेद की उत्पत्ति भगवान से होती है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मनुष्यों को द्वारा जो भोजन अन्न से पकाया जाता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको ऑफर किया जाना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं सृष्टि चक्र, है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है ना। ये चक्र बताया ना, कौन सा चक्र? अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्म से, कर्म वेद से, वेद भगवान से, और भगवान, और जो अन्न है वो मनुष्य उस अन्न को पका के भगवान को ऑफर करे और उसके बाद खाए, तो ये है सृष्टि चक्र। और भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस सृष्टि चक्र को फॉलो नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। वो जितने ज्यादा दिन जिएगा यहाँ पे उतने ही ज्यादा अपने पापों को इकट्ठा करता रहेगा।
पाइलिंग अप द सिंस, है ना, अगर भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस श्लोक में एक चीज तो कंफर्म है कि हम सबको बिना भोग लगाए इनको तो खाना ही नहीं चाहिए, है ना, सबको भोग लगाना है, बिना ऑफर किए कुछ भी नहीं खाना। ठीक है, तो इस प्रकार इस श्लोक में जो सबसे पहला जो वर्ड है, एवं प्रवृत्तम चक्रम, एवं प्रवृत्तम चक्रम, अर्थात इस प्रकार से सृष्टि चक्र की स्थापना हुई है। भगवान इस सृष्टि चक्र की स्थापना कर रहे हैं, बता रहे हैं, एवं प्रवृत्तम चक्रम। तो मनुष्य जिस भोजन को खाता है उसकी उत्पत्ति के अंतिम कारण भगवान कृष्ण है, और उनकी प्रसन्नता इस बात में है, भगवान की प्रसन्नता किस बात में है, कि मनुष्य उस भोजन को भगवान कृष्ण को ही अर्पित करे, है ना। इस चीज से भगवान खुश होते हैं कि जो मैं दे रहा हूं, पहले ये जो बच्चे हैं ये पहले मुझे ऑफर करें, है ना। अब कोई कह सकता है कि देखो भगवान तो कितने वो हैं, कितने घमंडी हैं, कितना बच्चों पे कितना अत्याचार करते हैं, हम सब बच्चे हैं फिर भी कहते हैं कि सबसे पहले मुझे दो, है क्यों? सोचते होंगे ना। देखो क्या हो गया अगर हमने खा लिया, तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं, अगर हमने खा लिया तो क्या हो गया, विवाह माता जी, क्या हो जाएगा? अगर हरे ये कृष्णा भगवान बाबू तो जी। क्यों क्यों कहते हैं कि पहले हमें मुझे दो, पहले मुझे खिलाओ, क्यों कहते हैं? हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ, एक मिनट सरिता माता जी रुको, विवाह माता जी पूछ रहा हूँ। हाँ विवाह माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हम किसी भी त्रुटिपूर्ण कोई भी पापमय भोजन करें, तो वो अपने प्रसाद से उसको भी शुद्ध करना चाहते हैं, ताकि फिर उसके बाद हमारे अंदर हाँ, वेरी एक्सीलेंट, ये सरिता माता जी, जी, यस मेरा एक बताइए। प्रश्न है कि अगर कृष्णा के अलावा किसी को ऑफर करा हो, जैसे आजकल गणपति चल रहे हैं, तो मैं आज किसी फंक्शन में गई थी तो वहां गणपति जी को ऑफर किया हुआ प्रसादम था, तो उसको भी नहीं हम्म, खाना चाहिए, सिर्फ कृष्णा को ही भोग लगाना चाहिए? शास्त्रों में तो भगवान कृष्ण के बारे में बताया है, तो गणेशा का ठीक भोग है ना। भोग नहीं होता? भोग होता है। गणेशा कौन है? देवता है, डेमी गॉड्स है, ठीक है ना। प्रसाद जो है, जो शास्त्र में बताया है, भगवान कृष्ण को ही ऑफर किया हुआ खाना चाहिए हमें, है ना, ठीक है। बाकी कहीं से मिले तो उनको मना कर देते? मना नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए, हैं? ले फिर लेना उसको चाहिए। खाना नहीं चाहिए? जो भक्तों को नहीं ले लेना चाहिए। अब आप भक्ति प्रोसेस में आ गए तो आपको पता है, लेकिन भगवान देवताओं का प्रसाद खाने वाले बहुत हैं, आप उनको दे दो। घर में सभी तो भक्त नहीं है, या हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनको आप दे दो, उनको फायदा मिलेगा, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, भौतिक इच्छाएं। ठीक है सरिता माता जी। ठीक। ठीक है। हम जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, वी नो द प्रोसेस, है ना, तो हमें भौतिक इच्छाएं नहीं चाहिए, हमें तो भगवान का प्रसाद चाहिए, सिंपल, जिससे इस भगवान के प्रसाद से, मैंने बताया था इससे क्या क्या फायदे होते हैं, पीछे बताया था मैंने। ये प्रसाद केवल, प्रसाद कैसा है, ये जो भगवान का जो प्रसाद है, ये एक एंटीसेप्टिक वैक्सीन की तरह काम करता है। जैसे जैसे कोई बीमारी फैल जाती है ना, जैसे कोरोना हुआ था, तो सभी ने वैक्सीन लगवाई, तो क्या हुआ, कॉन्टेमिनेशन, है ना, कॉन्टेमिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो भगवान का प्रसाद जो है, वो भौतिक जो कलयुग के जो भौतिक का प्रभाव है, उसको अवॉइड कर, उसको रोक देता है ना। दूसरा, ये जो भगवान का प्रसाद है, ये हमारे ब्रेन के टिश्यूज को शार्प करता है, हमारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको बढ़ाता है ना, ठीक है। तो हमें देवी देवताओं का अपमान नहीं करना है, सम्मान करना है। लेकिन अगर कोई प्रसाद देवी देता है, तो उसको लेने वाले और भी बहुत हैं, है ना। कृष्ण भक्त जो है कृष्ण का प्रसादी
जो भगवान विष्णु को ऑफर किया जाता है उसी को लेते हैं। ठीक है। फिर लोग तो बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी कि ये अपमान होता है भगवान के प्रसाद को, चाहे वो किसी भी देवी देवता का भी हो, तो अपमान होता है हाँ, अन्न तो का। अपमान आप मना मत करो ना, कौन कह रहे हैं आप? हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप मना करो, लो, बिल्कुल अच्छी तरह से ले लो प्रसाद को लेके, और आप किसी को खिला दो प्रसाद। क्या दिक्कत है? प्रसाद खाने वाले तो बहुत हैं। ठीक है। इस मैटर को और भी पर्सनली भी डिस्कस करते हैं सरिता माता जी। आई विल क्लैरिफाई। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कुछ कृष्ण। पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वी कैन नॉट डिस्कस इट इन पब्लिक। ठीक। ठीक है। हेलो हाँ। गुरुजी। यस, जसवंत प्रभु जी। आप लास्ट टाइम जब आपने बताया कि घर पे प्रसाद लगा बोलिए कर बोलिए। खाना चाहिए, तो आपको आवाज आ रही है? हाँ, वो बीच में ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। आपको आवाज आ बोलिए। रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ। तो आपने जब लास्ट टाइम बोला था जन्माष्टमी के टाइम कि प्रसाद भोग लगाकर खाना चाहिए, तो उसके बाद से मम्मी लगाने लगे हैं जो हम लोग खाते हैं डेली। तो हाँ, अभी तक तो हमने आज के क्वेश्चन के बाद मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि हमें ये बेनिफिट्स तो पता है कि प्रसाद खाने से क्या क्या होता है, लेकिन प्रसाद खाने के बाद कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं क्या जो हमें नहीं पता है इस समय? कि कुछ फिर रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते हैं कि अगर आपने प्रसाद खा लिया तो आप लेट्स से अनियन नहीं खा सकते, गार्लिक नहीं खा सकते उसके बाद, या नॉर्मल लाइफ चलती रहनी चाहिए? क्या होता है? नॉर्मल अब न्यू फाइट्स के लिए आप प्रसाद खा लो, और उसके बाद अवॉइड तो करो। बेस्ट तो ये है कि आप प्रसाद ही खाओ हमेशा ही, है ना? क्योंकि जो चीज अभी बता रहे हैं ना, शास्त्रों में बता रहे हैं कि जो चीज बिना ऑफर किए अगर हमने खाई है, भगवान कृष्ण को ऑफर किए बिना खाई है, वो पाप ही खा रहे हैं हम लोग। समझे बात? तो अवॉइड करें हम बाहर चीजें। जो भी भगवान को ऑफर करके, जो भी चीज खानी है भगवान को ऑफर करें, सब कुछ, है ना? वही चीज खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर मतलब में प्रसाद खा लिया और बाहर जो है कुछ और खा लिया, तो क्या होगा वही मतलब? डाउट देखिए, था। देखिए, पाप और पुण्य, है ना? पुण्य का रिएक्शन भी मिलेगा और पाप का रिएक्शन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि घर में प्रसाद खा लिया और बाहर जो है बिना प्रसाद खा लिया, तो रिएक्शन जो है नलीफाई हो गया, न्यूट्रल हो गया जी, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो पाप किया है उसका रिएक्शन अलग से मिलेगा, और जो पुण्य किया उसका रिएक्शन अलग से मिलेगा। ठीक है। तो मतलब ऐसा अवॉइड करें। कोई रूल अवॉइड करें। रेगुलेशन नहीं है? रूल रेगुलेशन नहीं है कि अगर प्रसाद खा लिया तो हम लोग और चीजें नहीं खा सकते? फिर तो फिर वो, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है एकदम से स्विच करना। हाँ, एकदम से स्विच मत करो। पहले घर हम्म। में प्रसाद खा लो, फिर धीरे धीरे प्रसाद खाते 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 आपको अपने आप ही ऐसे लगेगा कि मैं क्यों, जब आपको नॉलेज हो जाएगी, वे अभी हम क्लास में बैठते हैं ना, हम्म। बार बार हम पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। वे भगवत गीता हमें बताती रहेगी, भगवान बताते रहेंगे इसका रिएक्शन ये है, इसका रिएक्शन है, तो अपने आप ही आपको लगेगा कि मैं क्यों खाऊंगा, मैं क्यों उल्टा सीधा खाऊं ना। जब जब भोग लगा हुआ प्रसाद ही इतना अच्छा मिल जाता है ना, तो मैं क्यों खाऊं? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू। एक साथ मत स्विच करो, लेकिन धीरे धीरे कर दो, लेकिन धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा आप। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। यशवंत शर्मा पूजी के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो घर में मैंने प्रसाद करना मैंने स्टार्ट वो कर दिया। मम्मी ने करना लगा है, बट हम तो खा लेते हैं साथ में, तो सुबह उठते सार मिल जाता है एटलीस्ट। हाँ, तो ठीक है। मम्मी मम्मी का थैंक्स बोलना चाहिए कि मम्मी प्रसाद भोग लगा देती हैं और प्रसाद खिलाती हैं आपको। हाँ ठीक है। जी। हाँ, तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच ब्रो जी। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आपको पता है जो डेमी गॉड्स को जो भोग लगता है, देवताओं को भोग लगता है, वो कौन सा भोग लगता है? पहले भगवान कृष्ण का जो भोग होता है ना, पहले भगवान कृष्ण को भोग लगता है, फिर वही भोग देवताओं के पास जाता है। तो देवता भी नहीं खाते,
देवता भी भगवान के प्रसाद के बिना कोई कोई एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे मंदिर में जो भगवान जो डेमिगॉड्स के मंदिर है ना, देवी माँ, हनुमान जी, शिव जी, उनको जो भोग लगता है ना, पहले भगवान कृष्ण का, राधा गोविंद जी का भोग लगता है, और फिर वो भोग जो है देवताओं के पास जाता है, फिर वो लेते हैं उसे, फिर भोग बाहर आता है। ठीक है, तो जब गुरुजी डेमिगॉड्स फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कर लेना चाहिए। ठीक है। गुरुजी एक वीडियो मैंने देखी थी, इस्कॉन के थ्रू आई थी, एक मंक ने डाली थी कुछ टाइम पहले। वो कह रहे थे कि जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब नॉर्मल सोशल मीडिया पे जैसे वो प्रचार करते हैं, उस टाइप की वीडियो थी वो। तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ लोग जैसे नॉन वेज खाते हैं, तो वो लोग प्रसाद नहीं खाते उसके बाद कि हमने नॉन वेज खाया हुआ है। लेकिन उनका जो फिलॉसफी थी, जो वीडियो में उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि खाने के बाद आपको बल्कि और खाना चाहिए प्रसाद, क्योंकि वो आपकी इम्प्योरिटीज खत्म करेगा टेक्निकली। लेकिन ये मॉरली थोड़ा सही नहीं लगा था, और जैसे आपने अब बोला कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये वाली चीज। वो अलग से डिस्कस कर लेंगे पूरी इस मैटर को, ओके। ओके। इसमें पूरी। ठीक, क्योंकि टाइम हो गया ऑलरेडी, तो मैं इसको जस्ट बाइंड अप करना चाहता हूँ इस श्लोक को। तो अ, तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, और जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश, जल प्रदान करें। तो जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उसके अंग स्वरूप सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। समझ रहे हैं? अगर हमने भगवान कृष्ण को ऑफर कर दिया और भगवान कृष्ण का प्रसाद खा लिया, कुछ भी, तो सारे देवी देवताओं को हमने प्रसाद खिला दिया, क्योंकि ये सारे देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप है, बॉडीली पार्ट्स है ना। तो भगवान ने खा लिया तो 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। अलग से देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान इस स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं, है ना। हाँ, कोई भगवान की पूजा नहीं कर रहा हो तो देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को क्या बताया गया है? ऐसे व्यक्तियों को बताया गया कि ये लेस इंटेलिजेंट है ना, कम बुद्धि के लोग हैं। क्यों कम बुद्धि के लोग? इसलिए हैं कि भाई, जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें सारी चीजें चाहिए, वी नीड एवरीथिंग। और ये देवता तो किसी एक देवता की पूजा करेंगे तो कोई एक चीज ही प्रोवाइड करेंगे, दूसरी दूसरी चीज हमें कैसे मिलेगी? हम तो चाहते हैं कि सारे देवी देवता खुश हो जाएं। और सारे देवी देवता खुश कैसे हो जाएंगे? जब आप भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो तो सिर्फ कृष्ण की पूजा करेगा ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं के पास जाते हैं, जो देवताओं की पूजा में लगे हैं, वो कम बुद्धि के लोग हैं, है ना। तो वो करते रहें, वो हर हर देवता की पूजा करें, वो देवता जो है उन्हें जो मांगेंगे वो दे देंगे, है ना। डेमिगॉड्स आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर बेनिफिट, है ना। डेमिगॉड्स इज लाइक ए प्रोफेशनल, प्रोफेशन है ना। व्यापारी है, जैसे जैसे शॉपकीपर है ना, शॉप पे जाओ, जो चाहिए वो ले लो, पैसे दो और ले जाओ। ऐसे ही देवताओं की पूजा करो और देवताओं से जो मांगो वो दे देंगे, वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। लेकिन कृष्णा जो है, वो देखते हैं कि ये जो मांग रहा है, ये इसके भले के लिए है कि नुकसान करेगा इसको। अगर इसका अगर हमारा भला होना है तो भगवान ओके, टेक इट। अगर इसमें हमारा नुकसान होना है तो भगवान कभी भी सैंक्शन नहीं करते, है ना। ये सैंक्शनिंग है। हाँ,
लेकिन परमात्मा किसी चीज को मना करते हैं, कहते हैं कि ये सही रास्ता है, और फिर ये आत्मा कहती है कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। फिर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान सैंक्शन भी करते हैं कि ठीक है, ले जाओ, लेकिन एक कंडीशन पे। क्या कंडीशन? क्या कंडीशन है? आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना? जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझा था हॉस्पिटल के पेशेंट से, कि पेशेंट को लेके आते हैं, डॉक्टर कहता है कि नहीं, अभी और 2-3 दिन रखो इसको, और उसके रिलेटिव्स कहते हैं नहीं, मुझे तो अभी डिस्चार्ज कराना है, ठीक है, अब तो घर में रह जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर कहता है ओके, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, लिख के दो, है ना, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, टेक इट विद योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी आपके पेशेंट को हो जाएगा तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन उसके रिएक्शंस आपको भोगने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो टाइम हो गया। इसमें 1-2 पॉइंट जो रहते हैं वो फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है माता जी, बोलिए। सरिता माता जी कहाँ है? सरिता माता जी, हरे कृष्णा बाबू जी। कल आपकी वेडिंग मैरिज एनिवर्सरी थी, हमने हाँ बहुत अच्छी जी, तरह हाँ से जी। सेलिब्रेट किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपकी और हम ब्लेसिंग्स भी हम मीन्स अ लॉट। हाँ, एक बार दर्शन दो, हमने यहाँ पे रसगुल्ले खाए थे। एक्चुअली मेरी ना तबीयत ठीक रसगुल्ले नहीं है, खाए तो थे। मैं लेटी हुई हूँ। अच्छा, ठीक है, तो वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी तो हमारी ड्यू है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, कैसी भी हो। श्योर, श्योर, सर्टेनली। ठीक आप है, जब क्या बोलोगे खिलाएंगे मैं बताओ? आ जाऊंगी टाइम। क्या जो आप खिलाएंगे? बोलोगे, क्या खिलाएंगे? जो आप बोलोगे प्रभु हम्म, जी। ठीक है, आरती माता जी, मिनल माता जी, नोट कर लो। नेक्स्ट गेट टुगेदर में मैं सरिता गोलगप्पे माता जी की तरफ से। गोलगप्पे माता जी की तरफ से होंगे प्रभु जी। जरूर, मैं घर से बना के लाऊंगी सब कुछ। ठीक है, ओके, शिला प्रभुपाद